हेलो स्टूडेंट बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद है कि सभी अपने घर पे कुशल मंगल होंगे। बच्चों, पालमपुर की कहानी का हमारा जो चैप्टर चल रहा था उससे आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, उससे आगे मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया था पालमपुर की कहानी के अंदर, जो आपको बताया था, वो पालमपुर में किस प्रकार से किसान लोग काम करते थे, वहाँ के श्रम के बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं उसको चैप्टर को आगे लेकर चलता हूँ और उसके आगे पढ़ाता हूँ आपको। तो वह है खेतों के लिए आवश्यक पूंजी क्या क्या थी। उससे पहले एक आपको एक छोटी स्टोरी है, उसके बारे में बता देता हूँ कि डाला पालमपुर के एक दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है, और इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन में न्यूनतम 115 रुपये निर्धारित है, लेकिन डाला को मात्र 80 रुपये मिलते हैं। तो पालमपुर में खेतिहार श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, और इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं। तो डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो गांव की मुखिया होती है, और जो एक अन्य खेतिहार श्रमिक है। और डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धन व्यक्तियों में शुमार होते हैं। तो ये हमने कहानी पढ़ी डाला और रामकली जैसे खेतिहार श्रमिकों की, जो गरीब किसान हैं। और गोसाई और मंझोले जो उत्तर बिहार के दो गांव हैं, उनके अंदर भी इसी प्रकार से 850 परिवार तथा 250 परिवार, ये दोनों परिवार क्या है, ये दोनों परिवारों में पुरुष हैं। और ऐसे ही पंजाब हरियाणा के बहुत सारे इलाके हैं जिनके अंदर इसी प्रकार के जो गाँव के अंदर काम करने वाले, इनकी निर्धन तथा मजदूर किसान, इसी प्रकार से गाँव के अंदर जो रेशियो बटा होता है कि इतने गाँव के अंदर 850 गाँव के अंदर 250 के आसपास, मतलब कि निर्धन, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषक होते हैं। तो खेतों के लिए आवश्यक पूंजी की हमें क्या क्या आवश्यकता होती है। तो किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए, और अधिक संख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, और वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने के लिए व्यापारियों से कर्जा लेते हैं। और ऐसे कर्जों पर ब्याज की जो दर होती है वो बहुत अधिक होती है, जिसे कर्ज के रूप में उसे चुकाना पड़ता है। हम एक और कहानी पढ़ते हैं सविता की कहानी के बारे में। सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं की पैदा करने के लिए योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करने के लिए नगद पैसे की जरूरत होती है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं होता है, और इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने के लिए निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% यानी कि 2 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से उसको कर्ज देता है, और वह जो मोटा ब्याज होता है। इस प्रकार जो गांव के जो मजदूर तथा कमज़ोर वर्ग के किसान होते हैं, वो कर्ज जाल के अंदर पड़ते चले जाते हैं। यानी कि मान लीजिए साहूकार से उन्होंने 1000 रुपये या 10,000 रुपये लिए, और वह 24% की दर से उनको ब्याज देते हैं। यानी कि 24% का होगा, एक महीने का ब्याज हो गया 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से 200 रुपये। यानी कि 100 के ऊपर 2 रुपये, और 1000 के ऊपर 20, 1000 के ऊपर 20, और 10,000 के ऊपर 200 रुपये प्रति महीने, यानी कि 200। और साल का कितना हो गया? साल का हो गया इसका 2400 रुपये, 2400 रुपये वार्षिक, यानी कि ब्याज हो गया। तो इस प्रकार से ब्याज के ऊपर भी तो साहूकार इनका मतलब कि शोषण करते हैं। यानी कि जो गरीब तथा कमज़ोर वर्ग के जो लोग होते हैं, इनका इस प्रकार से भी शोषण किया जाता है। तो छोटे किसानों के विपरीत मंझोले तथा बड़े किसानों को से बचत के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो इन किसानों को बचत कैसे होती है, तो आप इसके अगले उसमें हम बताएंगे। हमने उत्पादन के 3 कारकों
भूमि, श्रमिक तथा पूंजी व खेती में अपने प्रयोग के बारे में पढ़ा। तो आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उत्पादन के 3 कारकों में श्रम उत्पादन का सर्वाधिक तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है, और ऐसे अनेक लोग हैं जो गांव में खेतिहार मजदूर के रूप में काम करने के लिए तैयार हैं, जबकि काम के अवसर सीमित हैं और वे भूमिहीन परिवार ही होते हैं। उन्हें बहुत कम मजदूरी और कठिन जीवन यापन करना पड़ता है। श्रम के विपरीत उत्पादन भी एक दुर्लभ कारक है जो कृषि भूमि क्षेत्र के रूप में वो कार्य करते हैं। तो जिस प्रकार से पालमपुर के जो लोग हैं वो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाओं के अंदर संलग्न हैं, वो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के अंदर लगे हैं। अब आती है अगला टॉपिक है अधिशेष कृषि उत्पादन की बिक्री। अधिशेष अगला टॉपिक है पालमपुर की कहानी। अधिशेष कृषि उत्पादकों की बिक्री ठीक है। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया है। तो गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है, और किसान गेहूं का क्या करते हैं, वे परिवार के उपयोग के लिए कुछ साख यानी कि साख होता है, उनके पास जो पैसे होते हैं साख के रूप में वो प्रयोग करते हैं, और जो मतलब कि साल भर उनके रूप में कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से जो छोटे जो मंझोले किसान हैं या वो बैलगाड़ियों के माध्यम से या दूसरे जो बड़े किसान हैं, एक बड़ा किसान तेजपाल के बारे में आपको बताते हैं जो इस पालमपुर की जो कहानी है इसी के इस चैप्टर के अंदर है। एक बड़ा किसान तेजपाल सिंह की अपनी समस्त भूमि में 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं का उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त गेहूं को वह नज़दीक रायगंज के बाजार के अंदर बेच देता है और अच्छी कमाई वो उससे करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करेगा, तो पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक में अपने खाते में जमा कर दिया, और बाद में इसे पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने के लिए किया जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने के लिए किया। तो इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसे में एक ट्रैक्टर खरीदने की योजना बनाता है और दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिति की पूंजी की व्यवस्था करता है। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े जो मंझोले किसान हैं वो भी अधिशेष जो कृषि भूमि है वो उसी के अंदर ये कार्य करते हैं। इनकी अपनी खाद्यान्न के साथ साथ वो दूसरी पैदावार के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये अधिशेष भूमि के ऊपर कार्य करता है। अब पालमपुर के अंदर देखो, ये तो कृषि संबंधित क्रियाएं थी। ये पालमपुर के अंदर लोग बाग कृषि से संबंधित एक गांव कहानी थी, कृषि संबंधित क्रियाएं करते हैं। इसी प्रकार से गैर कृषि कार्य क्या क्या करते हैं जिसमें इनकी कृषि नहीं होती, इनकी गैर कृषि कार्य नहीं होते। तो हमने देखा कि पालमपुर में खेती की प्रमुखता उत्पादन क्रियाओं में है। अब उसके साथ साथ वो कुछ गैर कृषि कार्य करते हैं। नंबर 1 है डेयरी। आप जानते होंगे कि पशुओं से निकालने वाला जो दूध होता है उसकी बिक्री के लिए यानी कि नज़दीक की जो कोई भी हमारी शहर है या कस्बा है उसके अंदर ले जाते हैं, जिसको डेयरी फार्मिंग वहाँ पर बहुत प्रचलित है। तो अपनी भैंसों की तरह वह घास और बरसात के मौसम में चराई करते हैं। और निकट रायगंज का गांव है पालमपुर के, रायगंज के अंदर वो और शाहपुरा एक शहर है, वहाँ पर वो डेयरी का संग्रह या दूध संग्रह करके और फिर उसको बेचा जाता है। दूसरा है कि दुकानदारी, इनकी दुकानदारी के रूप में भी कार्य करते हैं। तीसरा होता है परिवहन के साधन, इनकी परिवहन के साधन के रूप में वो कार्य करते हैं। जैसे परिवहन होता है उसको नज़दीक बाजार के अंदर ले जाने के लिए यानी कि आम जन को उनको छोड़ने का कार्य भी करते हैं। तो पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण यही है कि इस समय पालमपुर में 50 से भी कम यानी कि 50 से भी कम जो लोग हो
वह विनिर्माण कार्य, यानी कि छोटी मोटी फैक्ट्री, विनिर्माण क्या है, जैसे फैक्ट्री वगैरह के अंदर काम करने या विद्युत परिवार के जो लोग होते हैं उन कार्यों के अंदर लगे हुए होते हैं। तो विनिर्माण का तात्पर्य, विनिर्माण की कहानी मैं आपको बताता हूँ। विनिर्माण की कहानी के अंदर मैं एक आपको 2 एग्जाम्पल आपको सुनाता हूँ, एक मिश्री लाल की कहानी और करीम की कहानी की पालमपुर में। तो पहले मिश्री लाल गन्ना पिरोने वाली एक मशीन खरीदता है और वह बिजली से चलती है और वह अपने खेत में लगाता है। और पहले गन्ने से पिरोने का काम बैलों से होता था और अब उसने आधुनिक रूप से ये चीज़ ली। तो मिश्री लाल दूसरे किसानों से गन्ना खरीद कर और वह वहाँ पर गुड़ बनाता है, यानी कि निर्माण का कार्य, विनिर्माण का कार्य करता है। तो गुड़ से वह शाहपुरा के व्यापारियों को बेचता है और उससे अच्छा इनकम प्राप्त होती है। एक दूसरा करीम का एग्जाम्पल देता हूँ। करीम ने गांव के एक कंप्यूटर केंद्र खोला और हाल ही में उसने विद्यार्थियों को शाहपुरा गांव के अंदर कॉलेज जाने लगे। और करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर के कंप्यूटर कक्षाओं के अंदर जाते हैं और गांव में 2 महिलाएं भी उसके पास में कंप्यूटर में सीखने के लिए कार्य करती है। तो आधुनिक रूप से वह हाई टेक्नोलॉजी के रूप में उसने कार्य किया। तो एक हमने देखा सॉफ्ट तरीके से कार्य करता है, एक हार्ड तरीके से हार्ड वर्किंग कार्य करता है। तो इन दोनों कार्यों के अंदर डिफरेंस है। तो पालमपुर में इसी प्रकार के अलग अलग व्यवसायों के रूप में कार्य भी किया जाता है। एक किशोर की और कहानी को हम पढ़ते हैं जो इस चैप्टर में। किशोर एक खेतीहार मजदूर है और अन्य ऐसे श्रमिकों की भांति किशोर को भी अपनी मजदूरी में अपने घर परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्जा लिया और वह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों के उसको सस्ते कर्ज दिए गए। और किशोर ने इन पैसे की एक भैंस खरीदी और अब भैंस से दूध बेचकर वह अपनी बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी बना लेता है जिसमें कई प्रकार के सामान लेता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा नदी के किनारे कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है और कभी कभी वह गुड़ तथा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुरा में बेचता है। हर एक महीने उसे परिवहन तथा संबंधित कार्य किया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अधिक कमाने लगता है। तो ये हमने 3 एग्जाम्पल देखे, एक तो मिश्री लाल का, एक करीम का, एक किशोर का। इन तीनों का डिफरेंस अलग है, इन तीनों का इनकी व्यवसाय अलग अलग देखा है हमने, तीनों के व्यवसाय अलग अलग है। तो इस प्रकार से पालमपुर का जो चैप्टर था वो मैंने करवाया। इसका एक सारांश आपको बताता हूँ कि सारांश में ये है कि गांव में खेती मुख्य, पालमपुर की जो है चैप्टर है इसका एक पूरा सारांश मैं आपको समझ कि गांव में एक खेती मुख्य उत्पादन है और पिछले कुछ वर्षों से खेती की विभिन्न विधियों के माध्यम से वहाँ पर किसान वो कार्य करते हैं। खेती की नई विधियों से काम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। तो मंझोले तथा बड़े किसान अपने उत्पादन में बहुत बचत करने के लिए मौसम के लिए पूंजी तथा इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। दूसरे तथा छोटे किसानों के लिए भी वह भारत में इसी प्रकार से 80% लोग आज भी मतलब कि खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। तो पालमपुर के अंदर ही इसी प्रकार से किसान खेती का कार्य करते हैं। उसके साथ साथ उनका अन्य व्यवसाय है, दुकानदार है, डेयरी फार्मिंग है या परिवहन के साधन है जो नज़दीक शाहपुरा गांव से लेकर दूसरे गांव के अंदर वो जाते हैं। तो दूसरे गांव के अंदर वो लेकर इस प्रकार का अपना व्यवसाय करते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर था पालमपुर की कहानी, अर्थशास्त्र का पहला। ये चैप्टर मैंने फिनिश कराया। एक बार आप इन चैप्टर को अच्छी तरह से देखेंगे, पढ़ेंगे, कोई डाउट्स हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर को देखने इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल यानी कि नेक्स्ट डे आपके रिपीट हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर इसके अपने नेक्स्ट डे आपको मिलते रहेंगे, आते रहेंगे। और ये कहानी को आप एक बार अच्छी तरह से आप भी खुद देखें। थैंक यू।